शांति। आज 1 मार्च 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति दिला रही है, इसलिए बाबा ने कहा स्टूडेंट का काम है पढ़ना और पढ़ाना।
जब स्टूडेंट लाइफ याद रहती है तो श्रीमत पर भी चलते हैं, खजानों को प्राप्त भी करते हैं और खजाने प्राप्त करके स्वयं को माला माल भी बनाते हैं। बुद्धि रूपी झोली भी भरती है और श्रीमत पर चलने से अर्थात पढ़ाई पढ़ने से धारणा भी होती है। जब धारणा होगी तो आत्माभिमानी बनेंगे। पढ़ाई का नशा होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। दूसरा बाबा ने कहा कि यही एक समय है जब बाबा हमारी झोली को ज्ञान रत्नों से भरते हैं। बाकी और कोई जन्म में हम ज्ञान रत्नों से झोली नहीं भरते हैं। तो पहले भरना है और फिर दान भी करना है। तीसरी बात बाबा ने कही, सभी को सभी के प्यारे बनने के लिए बाप को याद करना है और दान करना है। जितना दान करेंगे उतना सबके प्यारे बनते जाएंगे और दान है ज्ञान रत्नों का। फिर बाबा ने एक बात और हमें अंडरलाइन कराई जो इस जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है और वो है मीठा बनना। बाबा थोड़े थोड़े दिन में हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे मीठा बनो। तो हम मीठे से मीठे बाप को याद करके मीठे बने। बाबा आज पूछ रहे हैं कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है। कौन से पुरुषार्थ की जरूरत है। तो वो तो मतलब कि आत्मा को दुख ना दे, मीठा बोले। बाबा ने कहा जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं, वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। मीठे बच्चे
अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव बनाते हैं। राव अर्थात राजा। यह बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापिस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा न सके। अब हमको वापिस जाना है। अपवित्र कोई वापिस जा न सके। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापिस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? अब हमको वापिस जाना है, इसलिए पतित से पावन होना है, क्योंकि बिना पावन हुए आत्मा वापस नहीं जा सकती। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार युग पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते हैं। यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में बुद्धि में नहीं रहता। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। सामने लाओ सीढ़ी का चित्र। पहले हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर संगम पर हम सीढ़ी चढ़ते हैं। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करना है, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना है। सुनना सुनाना तो हमने आधा कल्प किया। अब बाबा कहता है सुनने के साथ साथ धारण भी करना है। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वो उछलते नहीं है। सबका रजिस्टर भरता है। हाँ, सारा मदार है पुरुषार्थ। और पढ़ाई पुरुषार्थ योग। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। तीन बातें, योग, पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं।
पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। यह तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते तो ये नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको, शिव बाबा कहता, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की यह डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती, ब्राह्मणों का कुल होता है, और देवताओं की राजधानी होती है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। लौकिक धंधे में लग जाने से ब्राह्मणों का धंधा क्या है ये भूल जाते हैं। ब्राह्मण माना कथा आदि सुनाना। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी बाबा ने जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है वो दूसरों को सुनानी है। तो हम अपने ब्राह्मणपन के धंधे को भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। लोग दुकान पर पीढ़ी पर बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं? कोई ग्राहक आया, अटेंड किया, उसके बाद डायरी पास में ही रखते हैं। राम राम ओम नमः शिवाय लिखने बैठ जाएंगे या बुक रखेंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे। आजकल सभी कंप्यूटर होता है सामने, लैपटॉप होता है, तो उसमें भी वो धुन लगी रहती है, ओम नमः शिवाय या ओम की। तो बाबा कहता है हमें भी धुन लगी रहे। कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। 2 मिनट भी मिली तो भी बाबा के सामने आकर बैठ जाओ, क्योंकि अपने घर में बाबा का फोटो और एक बाबा का कमरा मना एक कॉर्नर तो रखा ही हुआ है। तो बाबा कहता है वहां बैठ जाओ। 2 मिनट टाइम मिला, 5 मिनट टाइम मिला। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है, पीछे त्रिमूर्ति है और आगे लक्ष्मी नारायण। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। यह वही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वह सब इस समय के। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो।
यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं। ये निश्चय है। कौन सा निश्चय है हमें? और कौन सा निश्चय है? महात्मा है वापस घर जाना है। निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रही हो। यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वहां सोना ही सोना होगा, जो था वो फिर होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, फिर क्या हुआ? मैं ले जाऊं, तो लेकर के आए। उनको कहा, उनको लगा कि मैं नीचे ले जाऊंगा। जब नीचे आया तो कुछ नहीं था। तो ये तो सब ऊपर वाली ध्यान की बातें हैं। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है, बाबा को भी चैन नहीं होता है। हमारे बिगर बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। कहाँ से चैन मिलेगा? बात तो सही है। और अब बच्चे दुखी हो, ये तो माँ बाप कभी भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए बाबा को बेआरामी होती है ना, तो बाबा नीचे आ जाते हैं। जहां मेरे बच्चे वहां मैं। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाओ। बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाओ। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाओ। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुखधाम चली जाएगी। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। पत्ता कितना डेलिकेट होता है, और उसके ऊपर कृष्ण आए, यहाँ जाता ही नहीं है। वो तो भगवान है, तो किसी के पर भी आ सकता है। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं।
बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ इनमें। मैं बच्चा नहीं बनता हूँ, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है। दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। गर्भ में अंजाम करके, अंजाम मना वायदा करके, फिर वहां की वहां रही। यह सब बातें बनाई है तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे, इसलिए गीता में बहुत कुछ बताया है। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाती है। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम बढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापिस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही है जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाई। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव और कहाँ रंक। या अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते। थोड़ो
बाबा कहते ये अविनाशी ज्ञान रतन राव अर्थात राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, जांज बजाते स्तुति करते, यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शोर है। सबको अपना अपना पार्ट है, कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाए। आपके पास फुर्सत नहीं है तो हम घर में आकर पढ़ाए, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह किसको कहे कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। योग बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। खुश मिजाज और योगी नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है। कब धारणा सहज होगी? जब ज्ञान में योग का जौहर होगा तो धारणा करना सहज होगा। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, तो जो गोविंद, हाँ,
गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसको लागू काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दिखो दियो बताए। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो भव। हाँ, वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य है। तुमने सगाई शिव के साथ की है, न कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना, ब्राह्मण रखते हैं कोई भी सगाई कराने के लिए, शादी के लिए, हवन के लिए, तो उस ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं ना, फिक्स अमाउंट होता है। शादी है इतना, हवन है इतना, सगाई है इतना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं तो यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे तो क्या होगा। आज तो ना बाबा की एक एक पॉइंट कुछ अलग भी। बहुत तो आशीर्वाद मिल जाती है। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। ज्ञान दूसरों को दिया और आशीर्वाद बाबा की मिलेगी। पैसे की दरकार नहीं, मम्मा के पास बल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया मम्मा ने। मम्मा बहुत गरीब थे जब यज्ञ में आए, तो मम्मा कुछ लेके नहीं आई, लेकिन मम्मा ने बहुत आत्माओं का कल्याण किया, बहुत आत्माओं को ज्ञान धन से भरपूर किया और बहुतों का धन बाबा के यज्ञ में सफल करवाया। इसलिए वो धन की देवी लक्ष्मी बन गई। तो बाबा ने हमारे सामने दोनों एग्जाम्पल रखे। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, स्थूल धन, और बाबा की सेवा में तन मन धन से लग गए। और मम्मा जब बाबा के पास आए तो कोई उनके पास धन नहीं था, लेकिन ज्ञान धन से और स्थूल धन को सफल कराया। इसलिए वो एग्जाम्पल बन गए। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। जो जिस सेवा में अपना धन सफल करते हैं और उस सेवा से अनेक आत्माएं आई बाबा के घर में, वो बाबा का सच्चा बच्चा बना, तो वो रिटर्न किसको मिलेगा? जिसने धन सफल किया है। क्योंकि आपने उस आत्मा का जीवन बनाने के लिए धन सफल किया, तो उसका तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो आत्मा जितनी आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाएगी, वो सारा शेयर आपके खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा शाहूकार का पद मिल जाता है। शाहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में शाहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। शाहूकार बनना भी अच्छा है। वह भी गरीब ही शाहूकार बनते हैं। जिनके पास धन है वो सफल नहीं करते, उनको दिल नहीं होती है और सब में खर्च करेंगे।
बाकी शाहूकारों में हिम्मत कहाँ, ज्ञान लेने की भी हिम्मत नहीं और धन को सफल करने की भी हिम्मत नहीं। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं जिन हाथ जिनका ऐसे देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं। लेवे तो धारणा होवे ना। बाबा कहता है लेने का ही दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूं, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूं। फिर भी नंबरवार है जो अपनी झोली भरते हैं, वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन या बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। या पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पाएंगे। इसलिए विनाश हो जाए उसके पहले कुछ अपनी कमाई कर लेवे और अपना सब सफल करे, नहीं तो लास्ट में होगा हमने क्या किया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। वंशावली ब्राह्मण है। इस नशे में रहना है।
दूसरा है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। आज 1 मार्च है तो आज से स्वमान और अभ्यास जिसकी थीम है सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बादशाह बनो। तो आज का स्वमान है मैं बेगमपुर का बादशाह। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बातें आएगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। कोई भी बातें आए तो आप बेगमपुर में चले जाना। बेगमपुर में बैठ जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएगी। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। दादी जी का पत्र पुष्प। निश्चय बुद्धि बन नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर लो तो ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र रहेंगे। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा बेगमपुर के नशे व खुशी में रहने वाले सर्व शक्तियों से संपन्न ब्राह्मण कुल की अधिकारी आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व बाबा के नूरे रतन ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ शिव भोलानाथ बाबा के अलौकिक अवतरण दिवस त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। देखो इस बार मार्च के महीने में शिव जयंती और होली का पावन पर्व है और हमारी 3-3, 4-4 दादियों का स्मृति दिन भी है।
11 मार्च दादी गुलजार जी और दादी चंद्रमणि जी। फिर 15 मार्च निर्मल शांता दादी और 27 मार्च जानकी दादी। तो 4 दादियों का अव्यक्त स्मृति दिन भी मार्च में है, होली का पर्व भी मार्च में है और हमारे शिव प्यारे बाबा की अवतरण की शिव जयंती भी मार्च मास में है। संगम युग के ये यादगार त्योहार भक्ति मार्ग में कितना धूमधाम से मनाते हैं। इस बार हम सब ने साकार महावाक्यों में सुना कि यह शिव जयंती ही आप बच्चों के लिए सच्ची सच्ची दीपावली है, क्योंकि परमात्मा शिव का अवतरण होते ही आत्मा रूपी दीपक जग जाता है। अभी हम सब जगे हुए दीपक अनेक आत्माओं के दीप जगाते अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। तो इस महापर्व को सभी सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र तथा ब्रह्मा कुमारी पाठशालाओं पर खूब धूमधाम से मनाना है। इसके लिए मधुबन से सभी सूचनाएं अलग से भेजी जा रही है। समय प्रमाण प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है कि बच्चे इस महान पर्व पर मनसा वाचा संबंध संपर्क द्वारा प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ। सभी को संदेश दो, सेवाओं में कुछ नवीनता की कमाल करके जय जयकार का नारा बुलंद करो। बोलो यह 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती सभी नए उमंग नए उत्साह के साथ खूब धूमधाम से मनाएंगे ना। मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को संगम युगी बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है, इसलिए संकल्प में भी अब गम व दुख की लहर न आए। बेगमपुर के बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने के मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। पाना था सो पा लिया इसी नशे और खुशी में। सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपने खुशनुमा मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को खुशी का दान देना है। स्वयं को बाप समान दुख हरता सुख करता बेगमपुर का बादशाह बनाना है। सदा यही रूहानी फखुर रहे कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस समय की सर्व प्राप्तियों का नशा खुशी सत्य की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो स्थायी रूप में इसी नशे और खुशी में रहना है। ऐसे ही होली का पावन पर्व भी हम सबको होली अर्थात बीती सो बीती कर सदा होली बनने की प्रेरणा देता है। हम सब बाबा के हो लिए तो सच्ची होली हो गई। बाबा ने अपने समान पावन बना दिया। अभी सिर्फ हमें एक दो को अपनी रूहानियत के संग का रंग लगाकर पावन बनाना है। सदा आपस में एक दो को मधुरता की मिठाई खिलाते स्नेह और एकता के सूत्र में पिरोते हुए मंगल मिलन मनाना है। बोलो ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों से भरे हुए यह पावन यादगार पर्व खूब खुशी उमंग उत्साह से मनाएंगे ना। अभी तो स्वस्थिति और सेवा के बैलेंस द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के दिन समीप लाने हैं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। तो दादी का भी रतन मोहिनी दादी का भी 100वां साल शुरू होने वाला है मार्च मास में 25 मार्च को। तो उसके निमित्त भी मधुबन बेहद घर में प्रोग्राम रखा हुआ है और कल से पैम्पलेट बांटना शुरू हुआ। सतगुरुवार के दिन सतगुरु शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा आरंभ की गई है। तो कल 500 पैम्पलेट पालड़ी गांव में हमने बांटे। अभी आज कोचरब गांव में बांटेंगे और बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे।
तो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पूरी टीम जाती है, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो 2-2 जने जाएंगे सभी साथ में, फिर जब संदेश देने जाओ, पैम्पलेट देने जाओ, 2 जने साथ में जाएंगे। और कल पैम्पलेट बांटते ही फोन आया कि जस्ट 5 मिनट में पहले आपके भाई बहन हमको पैम्पलेट बांट के गए हैं और हमें आना है। तो देखो, शुद्ध भाव और भावना से हम बाबा की सेवा करते हैं तो बाबा उसका रिटर्न अवश्य देता है। इसलिए एक लक्ष्य रखे कि मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे ये 1 हफ्ता बाबा की सेवा में अपना समय, संकल्प और श्वास देना ही देना है। तो कोई ये 2 घंटा शाम को घर में नहीं बैठेंगे। आज दीदी मेरे से नहीं हो पा रहे हैं कि नाइट ड्यूटी साथ में 5 से सो जाएगी, 5 से सो जाएगी। तो हम लोग आपका ही सोते हैं। पढ़ने कैसे जाएंगे साथ में? तो ये सेवा हमें करनी है और पैम्पलेट बांटना तो बहुत अच्छी सेवा होगी और बाबा कराएगा। और यहाँ सभी को इसलिए बुलाते हैं कि पहले हम यहाँ 15 मिनट योग करते हैं, योग करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, तो वो योग का प्रभाव भी पड़ता है ना। प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, चैनो मन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए।